ऐसा नहीं है कि शुरू से ही माहौल तनाव भरा था। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी और शुरुआत भी गर्मजोशी की तस्वीरों के साथ ही हुई। खुद ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस के बाहर रिसीव किया, लेकिन फिर अंदर जैसे ही बातचीत शुरू होती है तो पिक्चर बदल जाती है। गर्मजोशी गर्मा गर्मी में तब्दील हो गई और आखिर में बिना किसी समझौते और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जेलेंस्की को यूं ही व्हाइट हाउस से वहां से लौटना पड़ा। और इस मुलाकात का पूरा सार ये बताती है कि ये तीन तस्वीरें आपके सामने देखिए, तीन तस्वीरें सब कुछ झलका रही हैं कि आखिर क्या हुआ इस बड़ी मुलाकात के बाद, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। सबको ऐसा लग रहा था कि अब ये मामला सुलझता हुआ यहां पर दिख रहा है, लेकिन जेलेंस्की मानने को तैयार नहीं। और इस पूरी हाई वोल्टेज बहस के बाद जेलेंस्की व्हाइट हाउस से लौट गए, जिस पर बाद में ट्रंप का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका की मदद से शांति के लिए तैयार नहीं है। जेलेंस्की को लगता है कि हमारे दखल से उन्हें बातचीत में बड़ा फायदा मिलेगा और मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। जेलेंस्की ने ओवल हाउस में अमेरिका का अपमान किया। जेलेंस्की वापस आ सकते हैं जब वो शांति के लिए तैयार हो। तो ये ट्रंप का कहना है और ट्रंप अभी तैयार है उनसे बातचीत के लिए, लेकिन मात्र उनका ये कहना है कि मुझे शांति चाहिए और जब भी शांति के लिए तैयार हो जेलेंस्की, वो फिर से उनसे बातचीत करने यहां पर आ सकते हैं। और उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका का अपमान किया। I want it to end immediately. I want a ceasefire now. He says, oh, I don't want a ceasefire. Well, all of a sudden he's a big shot because he has the U.S. on his side. Either we're going to end it or let him fight it out. And if he fights it out, it's not going to be pretty. Because without us, he doesn't win. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly this. what You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very you will good. Feel influence. We're going to feel very I'm good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you, far more than a lot of people said they should have. अब आपको बताते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग में जेलेंस्की से चाह क्या रहे थे। दरअसल अमेरिका यूक्रेन के साथ खनिज भंडार को लेकर समझौता करने वाला था, जिसके जरिए यूक्रेन के खनिज भंडार पर अमेरिका का आंशिक अधिकार हो जाता। और इस समझौते के जरिए ट्रंप की यूक्रेन की मदद में हुए खर्च की भरपाई करना भी आसान था। और इन सबके साथ कोशिश जेलेंस्की को युद्ध विराम के लिए राजी करने की भी थी, जो आखिर में नाकाम साबित हुई। तो यही मकसद था यहां पर ट्रंप का और यही कारण है कि इसी डील को संपन्न करने के लिए उन्होंने बाकायदा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपने पास बुलाया, लेकिन ये डील बनते बनते बिगड़ती हुई यहां पर नजर आई।